अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर जो है 9th मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 1.1 उसके सवाल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। और सवाल नंबर 2 में क्या है, दर्जल आदाद को अद्दी खत पर ज़ाहिर करें। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का दो तरह के आदाद दिए गए हैं, नातिक आदाद और गैर नातिक आदाद। गैर नातिक आदाद जो होते हैं वो स्क्वायर रूट वाले होते हैं। उनको हल करने के लिए हमें क्या मतलब मुसल्लस का सहारा लेना पड़ता है, जिसके लिए ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उसको हम बाद में पेपर में हल करना सीखेंगे कि जो गैर नातिक आदाद है उनको अद्दी खत पे किस तरह ज़ाहिर किया जाता है। तो इसके पार्ट नंबर 3, 4, 5, 6 जो हैं ये जो हैं ये नातिक आदाद हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, अद्दी खत पे ज़ाहिर करना सीखते हैं। तो अद्दी खत जो है, खत है, एक लाइन है, इंग्लिश में इसको लाइन बोलते हैं, नंबर लाइन। इंग्लिश में अद्दी खत को क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं, जिसका कोई एंड नहीं होता। दोनों साइड पे, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी क्या होता है, एरो होता है। इसे दोनों साइड पे हम अनलिमिटेड तौर पर क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं जितना हमारी ज़रूरत होगी। अब पहला जो अदद है वो हमारे पास क्या है, 4 से 1/3। तो ये अद्दी खत जो होता है इसके तकरीबन सेंटर में या जरूरत के मुताबिक आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। 0 लिखना है, ये 0। उसके बाद इसके राइट साइड पे प्लस वाले होते हैं और लेफ्ट साइड पे माइनस वाले आदाद होते हैं। तो हमने किसको ज़ाहिर करना है, प्लस वाले को ज़ाहिर करना है। तो इसलिए मैंने बिल्कुल सेंटर में 0 को नहीं लिखा, बल्कि थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया है। 0 का इसका तो बराबर फासले पे लाइन लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इस साइड पे नेगेटिव वाले होते हैं, -1, -2, -3। इस तरह हम जरूरत के मुताबिक इसको लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो अदद है वो क्या है, 4 सही 1/3 है। तो 4 जो होल है, पूरा है, मुकम्मल है, ठीक है। तो ये अदद 4 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। तो ये 4 और 5 के दरमियान में आएगा। 4 होल ये पूरा हो गया। इसके बाद 4 और 5 के दरमियान जो जगह है उसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। 1/3 है, जितना बटे में होगा 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो 3 हिस्सों में तकसीम करने के लिए हमें 2 लाइनें लगाना पड़ेंगी। 4 और 5 के दरमियान जितना भी, अब 2 लाइनें लगाएंगे, एक लाइन, ये दूसरी लाइन है। और कितने हिस्से बन गए, 3 हिस्से बन गए। एक पहला हिस्सा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब 4 होल पूरा है, उस पर 1/3 यानी 1, ये 4 पूरा उस पर 1, इसको काउंट करेंगे। अगर 2 होता तो यहाँ पे आते, लेकिन यहाँ पे 1 है तो 4 के बाद 1, ये वाली लाइन है। तो ये लाइन जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 4 सही 1/3 को। तो अब इसको थोड़ा ऊपर खींच के यहां पे क्या लिख देंगे, 4 सही 1/3। तो ये हमने क्या किया, 4 सही 1/3 को नंबर लाइन पे ज़ाहिर कर दिया। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 है, -2 सही 1/7। क्या है, -2 सही 1/7। तो यहां पे नंबर लिखते हैं, 0, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4। तब देखिए हमने 0 के राइट साइड पे प्लस वाले लिखे और लेफ्ट साइड पे माइनस वाले लिखे। तब क्या है, -2 से 1/7, ये -1 है, -2, यहां तक होल पूरा मुकम्मल है। इसके बाद 1/7 है। तो ये जो 1/7 है ये कहाँ आएगा, -2 और -3 के दरमियान में आएगा। -2 और -3 के दरमियान कितने खाने बनाने हैं, 7 खाने बनाने हैं। 7 खाने बनाने के लिए हमें 6 लाइनें लगानी पड़ेंगी। क्यों 6 लाइनें लगाते हैं, कोशिश करनी है कि लाइनें बराबर फासले पर हों, -2 और 3 के दरमियान। 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइनें लग गई और 7 खाने बन गए। 1, 2,
3 4 5 6 7 खाने बन गए। अब -2 तो मुकम्मल है, उसके बाद 1, ये -2 मुकम्मल हो गया, उसके बाद ये 1 पहली लाइन, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, ये पहली लाइन तक हम रहेंगे, तो ये बन जाएगा -2 सही 1/7। तो -2 के बाद ये पहली लाइन जो ये वाली, ये -2 से 1/7 को शो कर रही है। इसके बाद है 5/8। पहले हम नंबर लिख लेते हैं, ये 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5। ये नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। तो अब 5/8। अब देखें इसका जो नोमिनेटर है, जो शुमार कुंद है वो छोटा है, डिनोमिनेटर यानी मखरज जो क्या है बड़ा है। तो ऐसा अदद जिसके ऊपर रकम शुमार कुंद छोटी हो मखरज बड़ी हो, तो वो 1 से छोटा होता है। क्या होता है? 1 से छोटा होता है। तो ये 0 और 1 के दरमियान आएगा। कहाँ आएगा? 0 और 1 के दरमियान आएगा। अब इसके बेटे में 8 है, तो हमने क्या करना है? 8 खाने बनाने हैं। 8 खाने बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 लाइनें लगानी पड़ेंगी। तो यहाँ जगह थोड़ी मुझे कम लग रही है, तो हम इसको थोड़ा आगे मूव कर लेते हैं 1 को यहाँ पे। तो 7 लाइन लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 लाइन लग गई और 8 खाने बन गए। 7 लाइन लगने से कितने खाने बन जाएंगे? 8 खाने बन जाएंगे। तो हमने 5/8 को ज़ाहिर करना है। तो 0 के आसपास ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ये 5वीं लाइन है। तो ये 5/8 को ज़ाहिर कर ये वाला लाइन जो है, इसे ऊपर खींच के इसके ऊपर क्या लिख देंगे? 5/8। इसके बाद 2 सही 3/4। नंबर लाइन पे नंबर लिख लेते हैं। इंग्लिश में नंबर लाइन बोलते हैं, उर्दू में से क्या बोलते हैं? अददी खत। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। वही 0 के राइट साइड पे जो है वो कौन से आएंगे? प्लस वाले, और लेफ्ट साइड पे माइनस वाले। ये 2 से 3/4 है, ये 2 मुकम्मल है। 2 क्या है? पूरा अदद है, यानी ये 2। इसके आगे 3/4 जो है ये 2 3 के दरमियान आएगा। तो इसके बटे में डिनोमिनेटर में क्या है? 4 है। तो इसके 4 खाने बनाएंगे। 4 खाने बनाने के लिए कितनी लाइन लगानी पड़ेंगी? हमें 3 लाइन लगानी पड़ेंगी। तो 2 से आगे 2 3 के दरमियान 1 2 3, ये 3 लाइन लगाने से कितने खाने बन गए? 4 खाने बन गए। अब इसको रिटर्न करते हैं। 2 से 3/4, 2 मुकम्मल है। इसका क्या करना है? हमने 3 तक जाना है। ये 2 आ गया, 1 2 3। ये लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको? 2 सही 3/4 को। ठीक है जी, ये था नातिक अदाद जो है उनको नंबर लाइन पे किस तरह ज़ाहिर किया जाता है। तो इसके बाद इसके 2 पार्ट हैं और एक एग्जाम्पल गैर नातिक अदाद की है, उसको पेपर में हल करना सीखते हैं कि उनको पेपर में हम किस तरह नंबर लाइन पे ज़ाहिर कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट, अब हम गैर नातिक अदाद को अद्दी खत पर ज़ाहिर करना सीखते हैं। जो पहला पार्ट है वो है √2। तो गैर नातिक अदाद को अद्दी खत पर ज़ाहिर करने के लिए हमें कोशिश करनी है कि जिस गैर नातिक अदद को हमने अद्दी खत पर ज़ाहिर करना है वो क़यामत व ज़ाविया मुसल्लस का वतर बन जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे? मसला फीसा गौरस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क़यामत व ज़ाविया में मसला फीसा गौरस की रूह से। मसला फीसा गौरस क्या है हमारे पास?
72 का स्क्वायर इज इक्वल टू अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, ये अंडर 2 को रिप्रेजेंट करना है। तो अंडर 2 को के लिए हमने अमूद और कायदा की वो वैल्यू रखनी है जिससे 72 जो है वो उसका आंसर अंडर 2 आ जाए। तो इसके लिए हम देखें, अगर अमूद 1 रखते हैं, कायदा 1 रखते हैं, ये 1 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, इस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। और जब इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए जजर लेंगे तो हमारे पास जो है वो जजर के अंदर 2 आ जाएगा। तो इसको कंप्लीट करते हैं। 72 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1, ठीक है। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए जजर लेंगे, 1 में 1 2 हो जाएगा, इधर जजर डालेंगे, इसका स्क्वायर इसके ऊपर भी क्या करेंगे, जजर डाल देंगे, तो स्क्वायर जजर से कैंसिल हो जाएगा। 72 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2। तब नंबर लाइन पे किस तरह ज़ाहिर करना है वो सीखते हैं। तो ये हम नंबर लाइन यानी कद्दी खत बनाते हैं, खींचते हैं। ये हमारे पास नंबर लाइन आ गया। इसके सेंटर में हम सेंटर से थोड़ा इधर करके 0 लिख लेते हैं, ठीक है। आगे इक्वल डिस्टेंस पे निशान लगाते हैं इसके। ये मैं इंच में ले रहा हूं, ये 1, ये 2, ये 3। इधर -1, यहाँ पे -2 हो जाएगा। इसकी दोनों साइड पे क्या आता है, एरो, क्योंकि अद्दी खत का कोई एंड नहीं है। इधर आ गया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये -1, ये -2। अब हमने क्या करना है, हमारे पास अमूद और कायदा दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट है। तो ये जो है 0 से 1 तक, ये हमारे पास क्या बन गया, इससे बनाते कायदा। हमारे पास क्या बन गया, कायदा। इसको इस पॉइंट को नाम दे लेते हैं O, ये 0 है, इस पॉइंट को नाम देते हैं O का, और इसको नाम देते हैं A का। ये OA1 यूनिट है, और इसी के बराबर जितना ये है उतना ही 1 यूनिट यहाँ से आप ऊपर तो एज ए परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। क्या ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर, बिल्कुल सीधा 90 के एंगल बनाते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है। ये तो इसकी वैल्यू भी क्या है, 1 यूनिट है। इसकी वैल्यू भी क्या है, 1 यूनिट है, ठीक है। इसको हम B का नाम दे लेते हैं। OA1 यूनिट है, AB1 यूनिट है। ये कायदा बनता है, ये क्या बनता है, परपेंडिकुलर। अब हम ये हमारे पास क्या है, O भी हमारे पास क्या है, वतर है। O को हम B से क्या करते हैं, मिलाते हैं। ये तो अब हमारे पास ये O भी जो है, इसकी वैल्यू क्या हमारे पास √2 है। क्या वैल्यू, √2। अब हमने क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे ड्रा करना है। किस पे, नंबर लाइन पे ड्रा करना है। तो ये जो लेंथ है O से लेके B तक √2 है। इतनी रदास के हम क्या करेंगे, प्रकार खोलेंगे। ये O से B तक, तो ये एक आर्क लगाएंगे इस तरह B से गुजरती हुई। ये अगली खत को एक पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम दे लेते हैं C का। किसका नाम देते हैं, C का। तो ये खत OC जो है, मेजरमेंट OC, ये इक्वल किसके, √2 के, ठीक है। ये O से C तक की लेंथ है, O से C तक ये किसके इक्वल है, √2 के। तो इस हमने क्या किया, अद्दी खत √2 को अद्दी खत पे ज़ाहिर कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दे सकते हैं। अभी हम इसके पार्ट नंबर 2 पे मूव करते हैं।
पार्ट नंबर 2 है इसका √3। पार्ट नंबर 2 क्या है? √3। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मसला फिसागोरस कैमोथेरियम मुसलस का सहारा लेना पड़ेगा। अब यहां पे लिखते हैं कायमतु ज़ाविया मुसल्लस में मसला फीसा गौरस की रूह से। मसला फीसा गौरस क्या है हमारे पास? वतर का स्क्वायर इज इक्वल टू अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। अब वतर हमने कितना बनाया? √3 बनाना है। तो √3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर इसकी वैल्यू 1 रखते हैं, इसकी वैल्यू 1 जैसे कि पिछले पार्ट में हमने किया, तो वो तो √2 बनेगा। अगर इसकी वैल्यू 1 रखते हैं, इसकी 2 रख लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, वो तो बन जाएगा 2 + 1 5 बन जाएगा। हमें 3 चाहिए, क्या करें हम? ठीक है, तो एक बात का पता चलता है, अमूज या कायदा इन दोनों में से हमें एक की वैल्यू √2 रखनी पड़ेगी। एक की 1 रखेंगे तो 1 जो इसका स्क्वायर 1 आएगा। ठीक है, तो इसके साथ हमें 2 चाहिए। 1 + 2 वो क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके मुरब्बा को, तो मुरब्बा है ना, मुरब्बा को 1 में प्लस करें तो 3 आए। ऐसा नंबर हमारे पास कोई नहीं है। तो हम क्या करेंगे? तो नाते का दाद में कोई नहीं है, लेकिन गैर नाते का दाद जो है, अगर हम 2 के ऊपर स्क्वायर लेते हैं, 2 के ऊपर स्क्वायर लेंगे, अंडर लेंगे, तो स्क्वायर जो अंडर से कैंसिल हो जाएगा, 2 हमारे पास आ जाएगा। इधर अगर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। तो 1 + 2 वो क्या आ जाएगा? 3 बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? वतर का स्क्वायर इज इक्वल टू अमूद को हम 1 रख लेते हैं और कायदा को क्या रख लेते हैं? √2। ठीक है, अब जब ये 2 जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहां से 2 बचेगा, जहां 1 + 2 3 आ जाएगा। इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो √3 हो जाएगा। वतर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2। वतर का स्क्वायर साथ जजर ले लें, ये स्क्वायर को खत्म करने के लिए 1 + 2 3 हो जाएगा। इसको ये कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट से, तो वतर इज इक्वल टू क्या आएगा? √3। तो ये हमारा क्या था? मतलूबा रिजल्ट था। √3 ने बनाना तो बना लिया, लेकिन अब यहाँ पे नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है, तो ये √2 है। कायदा की वैल्यू क्या ली है? √2। तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? √2 बनाना पड़ेगा। जिस तरह पिछले पार्ट में हमने किया वही प्रोसीजर दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा? सारा रिपीट करना पड़ेगा √2 के लिए। तो उसके बाद फिर आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। निशान लगाते हैं किसी नोट पे। दोनों साइड पे एरो लगेंगे। इधर अगर 0 है तो ये 1, ये 2, ये -1, ये -3। इसको आगे अब बढ़ा भी सकते हैं, 3 तक ले जाना चाहो वो ले जा सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? √2 बनाना पड़ेगा। तो √2 के लिए हमें ये 1 यूनिट लेना पड़ेगा और इधर भी क्या करना पड़ेगा? 1 यूनिट लेना पड़ेगा। इसका परपेंडिकुलर यानी कि अमूद 1 यूनिट से मुराद आप सेंटीमीटर में ले सकते हैं, इंच में भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पेपर में सेंटीमीटर जो है वो बहुत छोटा बनेगा, आपको सही नजर नहीं आएगा, इसलिए मैं किस में ले रहा हूँ? इंच में ले रहा हूँ। लेकिन आप जो पेपर में करेंगे तो सेंटीमीटर में भी आप इसको ले सकते हैं। ये भी कितना है? 1 यूनिट है। तो 1 + 1 जिस तरह पिछले हमने इसमें किया ये, ठीक है। तो ये प्रोसीजर इसमें भी दोबारा क्या करना पड़ेगा? रिपीट करना पड़ेगा। तो 1 + 1, तो जब इसका स्क्वायर खत्म करेंगे √2 के इक्वल आ जाएगा। तो फिर हम √2 बनाएंगे यहाँ पे। अब इस पॉइंट को हम लाते हैं और ये जो वतर है इसकी वैल्यू कितनी आएगी? √2। इसको हम नाम दे लेते हैं
ये O, ये A और ये B, ये √2 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेजरमेंट OB √2 है। लेकिन अभी इसको क्या करते हैं, नंबर लाइन पे रिटर्न करते हैं। यहाँ पे कंपास रखेंगे, B तक खोलेंगे, ठीक है, और इसी रेडियस की क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे, ये। तो इस पॉइंट को हम B का नाम देते हैं, B पहले C का नाम दे देते हैं। तो मेजरमेंट OC जो है ये इज इक्वल टू किसके, √2 के, इसके √2 के। अब यहाँ पे √2 हमने कायदा बनाया है, यानी ये नई मुसल्लस जो बनेगी हमारे पास, वो OC क्या बन जाएगा, उसका कायदा बन जाएगा। और अमूद को हमने क्या लिया है, 1 यूनिट लिया है। तो यहाँ पे C से ऊपर 1 यूनिट दोबारा ड्रा करते हैं, बिल्कुल 90 एंगल बनाते हुए, बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर जो होता है वो 90 एंगल पे होता है, ये। तो इसको हम नाम दे लेते हैं, इस पॉइंट को D का नाम दे लेते हैं। तो अब जो हमारी नई मुसल्लस है, ये मुसल्लस हमारे पास कौन से बनेगी, OCD। हम O को मिलाते हैं D से, क्या करते हैं, O को मिलाएंगे D से, तो ये OD जो है, OD इसकी वैल्यू के √3 है। तो हम क्या करेंगे, O पे कंपास रखेंगे, D तक खोलेंगे, ये √3 रेडियस है। कितना रेडियस बनेगा, √3। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे आर्क लगाएंगे जो नंबर लाइन को पॉइंट पर कट करेगी। इस पॉइंट को हम नाम देंगे, किसका दे लें, D तक पहले है, तो इसको हम किसका नाम दे लेते हैं, E का नाम दे लेते हैं। किसका नाम दे लेते हैं, E का। तो ये मेजरमेंट OE जो है, ये रिप्रेजेंट कर रहे किसको, √3 को। OC जो है वो √2 को, O3 जो है, OE जो है वो √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, ये था √3 को नंबर लाइन पे किस तरह ज़ाहिर करते हैं। तो √3 को नंबर लाइन पे ज़ाहिर करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ा, √2 बनाना पड़ा, ठीक है। √2 बनाने के बाद √3 का प्रोसीजर आपने समझा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है, गैर नातिक अदाद, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लें। हाँ जी, एग्जांपल जो है वो √5 है, ये √5। तो इसके में क्या मतलब चलो तो सारा देना पड़ेगा। क़यामतुल मुसल्लस में मसला फिसागोरस की रूह से वतर का स्क्वायर इज इक्वल टू उमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे √5 है, हमें वतर की वैल्यू क्या बनानी है, √5 बनानी है। तो उसके लिए हमें सोचेंगे कि हमारे पास अमूद और कायदा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट सोचे जरा क्या वैल्यू होनी चाहिए अमूद और कायदा की, हमें 5 चाहिए। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं और कायदा की वैल्यू 2 रख लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 4 जो हमारे पास इजीली 5 आ जाएगा। तो वतर स्क्वायर इज इक्वल टू अमूद की वैल्यू 1 लिखते हैं और कायदा की वैल्यू कितनी रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं। यहाँ पर कायदा लिखना नहीं है बल्कि इसकी वैल्यू 2 लिखनी है। वतर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होगा, कायदा का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब वतर का स्क्वायर खत्म करना है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते हैं, जज़र लेंगे। तो 1 प्लस 4 कितना 5 हो जाएगा। तो वतर इज इक्वल टू क्या बन गया, 5। तो ये हमारा मतलूबा रिजल्ट था। इसी को हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है। आइए नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना सीखते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा करते हैं। ये जी नंबर लाइन ड्रा हो गई। इक्वल डिस्टेंस से हम क्या करते हैं, निशान लगाते हैं इसके।
दोनों साइड पे क्या होगा, एरो। एरो क्यों होगा, क्योंकि इसकी कोई एंडिंग नहीं है। इधर हमारे पास आ गया 0, चलो इधर लिख लेते हैं, या 1 आ गया, या 2 आ गया, या 3 आ गया, इधर क्या आ गया -1। अब अमूद हमारे पास 1 यूनिट है और कायदा हमारे पास 2 यूनिट है। ये हमारे पास कायदा हो जाएगा 2 यूनिट, ठीक है। इसको नाम दे लें ए बी, के चलो नाम दे लें ए बी। ये हमारे पास कायदा का 2 यूनिट। तो अमूद जो होता है परपेंडिकुलर बिल्कुल 90 के एंगल पे, वो हम ड्रा कर लेते हैं 1 यूनिट। ये 1 यूनिट हो गया। ये जो टोटल ए बी ये कितना है, 2 यूनिट है। ये क्या हो जाएगा 1 यूनिट, ठीक है। तो इस पॉइंट को नाम देते हैं ए बी सी का। ये ए को सी से मिलाते हैं, तो ए सी जो है वो क्या होगा √5 के इक्वल। ए सी की लेंथ क्या होगी √5 के इक्वल होगी। फिर इसको नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं, आर्क खींचकर। अभी हम क्या कर रहे हैं, ए को सी से मिला रहे हैं। ये है ए सी, ए सी। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है √5 यूनिट। अब क्या करेंगे, कंपास लेंगे, ए पे रखेंगे, सी तक रेडियस तक खोलेंगे, यहां तक सी तक। ये सी तक, ठीक है, ए से सी तक 105 है। 105 रेडियस की प्रकार खोली। अब क्या करते हैं, पॉइंट सी से गुजरते हुए आर्क लगाते हैं, जो कि इस अद्धी खात को पॉइंट डी पे कट करे। कहां कट करे, पॉइंट डी पे। कोई भी नाम यहां पे दे सकते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट ए डी जो है ये 105 के इक्वल है। ए डी इसके इक्वल 105 के। तो डियर स्टूडेंट, यहीं पे आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं, जिसमें हमने नातिक अदाद और गैर नातिक अदाद को नंबर लाइन पे, नंबर लाइन तुम इसके अधिकत बोलते हैं, उस पर जाहिर करना सीखा कि नातिक अदाद को किस तरह जाहिर किया जाता है, गैर नातिक अदाद को किस तरह जाहिर किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। फिर भी अगर क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।